गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप पे बाबा जी की दया मेहर ऐसे ही बनी रहे। आज मैं आपको जो साखी सुनाने जा रही हूँ, ये साखी बाबा जी गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी की है, जो इस टाइम ब्यास के मुखिया है। और ये साखी मौजूदा बाबा जी की है कि इनका जो जन्म था वो कैसे कैसे हुआ और इनकी दया मेहर से हुआ, कैसे ये इस महतलोक में आए बाबा जी गुरिंदर सिंह जी। इस वक्त इनके पिता का नाम गुरमुख सिंह ढिल्लो है और इनकी माता का नाम महेंद्र कौर है। जो इनकी माता थी, इनका जो महाराज चरण सिंह जी थे, इनके चचेरे भाई थे। जैसे चाचा ताऊ में होते हैं, सगा ही भाई लगा लो। इनके घर पे मालिक ने कोई 10-15 साल औलाद नहीं दी। ये बाबा जी के जो माता पिता थे, गुरमुख सिंह और महेंद्र कौर, इनके घर पे कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। मगर यह जो अपने अड़ोस पड़ोस के घर थे, उनको कहती थी कि जो मेरा भाई है गुरु महाराज चरण सिंह जी, वो मेरा भाई लगता है और वो कुल मालिक है, जो चाहे वो कर सकता है। वो इतनी शक्ति वाला है, जो चाहे वो कर सकता है, वो तो कुल मालिक है। अब यही उनको संगत को उनको सत्संग के लिए, नाम के लिए प्रेरित किया करती थी और कहती वो तो खुद परमात्मा है। जब ये बात कहते हर एक से, तो एक दिन कोई ऐसा आया, कहीं किसी से उसका मन मुटाव था, अड़ोस पड़ोस वालों ने उसको कोई ऐसा ताना मारा कि अगर वो इतना ही परमात्मा होता। आपके मुख से हमने कई बार सुना है ये बात तो वो आपको भी एक बच्चा दे सकता था। क्या उसके पास जो परमात्मा है उसको पता नहीं है कि ये मेरी चचेरी बहन है, ये मेरी बहन है, ये मैं इनके घर पे कोई बच्चा दे दूं, इनका भी कोई वारिस बन जाएगा, इनका भी कोई वंश आगे हो जाएगा। जब ये बात बाबा जी की माता जी से कही गई, तो उनको बड़ा दुख हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी। इतनी बड़ी जब उनको दिल के ऊपर चोट लगी और चुपचाप वहां से खड़ी होकर घर चली गई और सीधे ब्यास गई। देखो, जो भी काम होता है करवाते वो कुल मालिक है। आप ही अंदर वो तड़फ भी आप ही जगाने वाले होते हैं, कहवाने वाले भी आप होते हैं, कहने वाले भी आप होते हैं और कहवाने वाले भी आप होते हैं। उनकी दया मेहर से, उनकी मर्जी से कुछ नहीं होता। इंसान अपने आप कुछ नहीं कर सकता। तब जब ऐसा उसके मन को ठेस पहुंची और वहां से उठकर अपनी आंखों में आंसू ले अपने घर आ गई। बहुत रोई और कहने लगी, उसी वक्त की मैं अपने सतगुरु से मिलूंगी। हमारा जो भाई है महाराज चरण सिंह जी, उस वक्त गुरु गद्दी पर विराजमान थे और कहने लगी, मैं अभी सतगुरु से मिलूंगी। ब्यास चली गई, बाबा जी की कोठी पर गई। क्यों, परिवार था, एक मिलते थे, उनसे आते जाते थे सब। उनके लिए कोई मना नहीं थी, ना ही उस वक्त इतनी ज़्यादा भी सब सिक्योरिटी भी नहीं थी। और घर वालों के लिए तो आज भी सब कुछ वैसा का वैसा ही है, उनके लिए तो कोई मनाही नहीं है। तो वह बाबा जी के कोठी पर गई। अब बाबा जी को तो क्या पता नहीं था, वो तो घर से चलते ही देख लेते हैं कि सब कुछ कर रहे होते हैं। तो वहाँ जाकर जैसे ही बाबा जी के सामने गई, तो उनके चरणों से गिर पड़ी। जैसे उनके चरणों पर माथा रख के बहुत रोई। बड़े दुख से उसने बताया। महाराज चरण सिंह जी, बाबा जी गुरिंदर सिंह जी माता को खड़ा किया और कहने लगा, बहन क्या हुआ, आज आप बड़ी दुखी लग रही है, क्या कह दिया, किसी
आपसे, आपके दिल पर तो बड़ी कोई गहरी चोट लगी है। किसी ने अड़ोसी पड़ोसी ने कुछ कह दिया तो वो तो कुल मालिक होते हैं। तो कहने लगी, बस आप अंतर्जामी हैं बाबा जी, मैं क्या कहूँ। जो कुछ भी किसी ने कहा वो सब कुछ आपको पता है। तो यह जब नाम लिया तो बाबा जी थोड़ा मुस्कुराए बाबा जी, और उसको अपनी छाती से लगाया, अपने गले से कहने लगा, बेटा कोई ना, आप छोड़ दो उस माली के ऊपर। कहने लगी कि बाबा जी नहीं, मेरे को बस एक संतान दे दो, एक बच्चा दे दो। मेरे को नहीं चाहिए ज़्यादा कि जो मेरा इस दुनिया में नाम हो जाए। बाबा जी फिर हंस पड़े, कहने लगे, बेटा मैंने आपको कह दिया। क्यों? उनकी नज़र से तो चाहे वो नाते में उसकी बहन थी, मगर फिर भी साथ संगत वो गुरु थे, गुरगद्दी के मालिक थे। उनके लिए तो सब संगत बेटा बेटियों के समान ही होती है। बाबा जी कहने लगे, बेटी ठीक है, मैंने आपकी सुन ली, आपको जरूर देंगे बहुत। फिर उसने कैसे रुका जाए, बाबा जी ने उसके सिर के ऊपर हाथ रखा और कहने लगा कि जा, एक लड़का होगा आपके घर, मगर उसको आपने सेवा पर लगाना है। तो बाबा जी की माता ने कहा कि बाबा जी मेरे को मंजूर है, चाहे आप सारी जिंदगी उसको अपनी सेवा में लगाए रखना, मगर मेरे घर पर वो एक दफ़ा जन्म ले ले। मेरे को ये ना कोई कहे कि इनके घर पर तो कोई बच्चा ही नहीं है, मेरे को कोई बांझा ना कहे। तो कहने लगे, ठीक है। बाबा जी ने उसको कहा ठीक है, मालिक करेगा मौज। और जब वो बच्चा ना, उस वक्त आप मेरे को वो बच्चा होए तो आप मेरे को जरूर बुला लेना। उनसे आशीर्वाद लेके उन्होंने अपना सिर महाराज चरण सिंह जी के सिर के ऊपर हाथ रखा और कहने लगा, जाओ बेटी, अब अपने घर जाओ, मालिक मौज करेगा। बस संत महात्मा तो इतना ही कह दे वो भी काफ़ी होता है, उनका तो एक इशारा ही काफ़ी होता है। तो वो घर पे चली गई, मालिक की मौज होगी। एक साल बाद उनके घर पे एक बच्चे ने जन्म लिया। यह मौजूदा बाबा जी के रूप में है, अब फिलहाल गुरु गद्दी पर है। ये साथी मैं गुरु गुरेंद्र सिंह ढिल्लो जी की, मौजूदा बाबा जी की इस टाइम उनकी सुना रही हूँ। तो इन बाबा जी ने जब जन्म लिया, 1 अगस्त सन 1954 को इनका जन्म हुआ था। और जब जन्म होते ही ये इनके अंदर सांस बंद हो गया। उसी वक्त हजूर जी के पास फ़ोन किया। उस वक्त तारों वाले फ़ोन होते थे, नीचे लाइन बिछी हुई होती थी, जो डिब्बे में फ़ोन आ रहे हैं। तो हजूर महाराज चरण सिंह जी ब्यास से चले और वहाँ बाबा जी के घर आए। यहाँ और आकर देखा तो वो रूह जो बाबा जी की है वो इस लोक में नहीं आना चाहती, वो तो वहीं जाती थी। बार बार आके भी बाबा जी लाए, फिर भी वापस चली गई थी। मगर जब बाबा जी आए तो बाबा जी ने उन सारे परिवार से कहा कि आप बाहर हो जाओ, 1.25 घंटा मैं इस बच्चे के पास अंदर रहूँगा। और 1.25 घंटा मैं इससे सब कुछ लिखवा लिया कि भाई आपको ले जा रहा हूँ, आपको सेवा करनी है, आपको ये गुरु गद्दी आपको देनी है। मैंने आप ये इस भार को आप संभालेंगे। जब एक रूह ने एक रूह से बात की, आत्मा ने आत्मा से बात की, तब उससे लिखवा लिया था पहले। और 1.25 घंटे के बाद बाबा जी को दोबारा उस सचखंड से उस आत्मा वहाँ से चली गई थी अपने निज घर वापस। फिर बाबा जी दोबारा उसी बच्चे के अंदर रूह को लाए, उससे सब कुछ तय करवा लिया कि इतने दिनों बाद आपने पढ़ लिख कर आपकी शादी हो जानी है।
दो बच्चे भी होंगे, उसके बाद आपको गुरगद्दी दूंगा और ये सेवा आपने करनी है। मेरे बाद इस सात संगत की सेवा करोगे। अब ये इस बात का या उस बाबा जी को पता था या होने वाले जो मौजूदा बाबा जी है इस वक्त उनको ही उनकी रूह को पता था। सब कुछ बाबा जी ने वो चिट्ठी बनाकर अपनी जेब में रख ली और बच्चे को उसी वक्त रोना शुरू कर दिया। बाबा जी ने उसकी रूह को अंदर डाल दिया। बच्चा जब रोया तो बाबा जी ने कहा कि बच्चे की माता को भेजो अंदर। वो आई और बाबा जी ने कहा कि शहद लाओ। बाबा जी ने अपनी कन्या उंगली पर शहद लगाकर बच्चे के मुंह में दिया। जैसे उसको चटाया शहद अपने हाथों से, उसी वक्त फिर उससे कहने लगे उनकी माँ को दे दिया, अब इसको दूध पिलाओ। और फिर हजूर महाराज ब्यास वापस चले गए। इस तरीके से इनका जन्म हुआ था बाबा जी का। फिर ये बड़े हुए पढ़ते रहे। एक बार बताते हैं इनकी जो माता जी थी महेंद्र कौर, ये ब्यास में गई, बाबा जी से मिली कोठी पर। अभी ये 8-7 साल की उम्र थी इनके, तो ये बाबा जी के सामने नहीं आते थे। महाराज चरण सिंह जी तो माता जी ने कहा कि बेटा, बाबा जी को आपने राधा स्वामी नहीं की, इनके आप चरण स्पर्श करो और आपको माथा टेको, इनको राधा स्वामी बुलाओ। तो इनकी तरफ देख के हंस कर वो इधर उधर मुंह कर जाता। बाबा जी सामने नहीं आते थे और माता जी ने 2-3 बार कहा तो वो उनका कहना नहीं माने। आखिर महाराज बैठे हुए थे। हजूर महाराज चरण सिंह जी ने कहा कि ये नहीं आएगा, इसको मेरे से नाराजगी है, इसलिए मेरे सामने नहीं आता। तो ये बात हजूर ने उनकी माता को बताई थी कि ये आना नहीं चाहता, अभी अंदर से गुस्से है कि आप मेरे को यहाँ क्यों लाए हो, मैं इस चीज को नहीं संभालूंगा, मेरे बस की नहीं है और आप ये मेरी तरफ से किसी को भी दे, इसलिए कभी इधर चला जाता कभी उधर चला जाता, मेरे सामने नहीं आना चाहता था, मेरे से नाराज है। ये बात का खुलासा हजूर महाराज चरण सिंह जी ने किया था और मौजूदा बाबा जी को माता को ये बात बताई थी। तो इसी तरीके से चलता रहा, उनकी पढ़ाई चलती रही। मगर उनकी भी एक आदत थी कि बाबा जी जब भी बाबा गुरिंदर सिंह जी अपनी माँ के साथ या अपने पूरे परिवार के साथ ब्यास में आते तो ये लंगर करके ब्यास से तो एक रोटी को अपनी जेब में रख लेते और जाकर ब्यास नदी के किनारे जहाँ चींटियों के वो उनके बिल होते हैं वहाँ उनके ऊपर उनका चूरा बनाकर बिखेर कर उनको डाल कर आता था। कई दिन तक ऐसा ही चलता रहा। किसी सेवादार ने कहा कि ये बच्चा खाना खाने के बाद एक रोटी को जेब में रख लेता है और उसको कहाँ ले जाता है, किसको खिलाता है। एक दिन एक सेवादार ने उसका पीछा किया और उसको जाकर दूर से देखता रहा कि इसको देखता आज रोटी कहाँ देता है, किन को देकर आता है। जब उसने वो दूर से देखता रहा कि बच्चे की नजर को बचाकर उसने देखा कि वो फला जगह पर डाल के जा रहा है, मैं देखूंगा अब कि यहाँ क्या है। जब वे चला गया, दूर निकल गया तो उसको देखा कि हाँ उसको अब मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ। तो जगह पर आया, उसी जगह पर और आकर देखा कि वहाँ चींटियों के बिल थे और ये बात हजूर को बताई गई। बाबा जी ये तो जो एक रोटी लंगर में से ले जाता है ना, ये बच्चा वहाँ ब्यास नदी के किनारे जो चींटियों के बिल होते हैं ना, ये कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको रोटी चूरा बनाकर उनको डालकर आता है। ये बात सुनकर उनकी माता जी भी वहीं बैठी हुई थी। बाबा जी हंस पड़े और हजूर जी कहने लगे, ये तो अपनी संगत बना रहा है, ये अपनी संगत को तैयार कर रहा है। अभी से जिनको ये रोटी डाल रहा है, अपने हाथ से खाना उनको देता है, ये एक दिन इसी की संगत
हो गई है। आप आज हम देखें जो युवा है, जो आज इस मौजूदा बाबा जी के टाइम पर कितनी संगत जुड़ी है, वह मालिक ही जानता है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो हमारे चैनल शांति सागर को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। राधा स्वामी जी।